निकल के आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी और अयोध्या को बनाने वाले लोग निश्चित तौर से चमार समाज को, शुद्ध समाज को, वो आज भी हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। राम तो सभी का है, राम सभी का है। किसी वेद में कहाँ लिखा है कि भाई क्या ये राम का नाम नहीं ले सकता? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं सहादरा के ज्योति नगर थाने के सामने खड़ा हूं और मेरे साथ जो लोग खड़े हैं ये चमार महासंघ जो एक संगठन है उसके पदाधिकारी हैं और क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रामभद्राचार्य के द्वारा जो स्टेटमेंट पिछले दिनों दी गई थी चमार जाति को लेकर के, उससे को लेकर के देश भर की चमार जाति में रोष है और देश के भिन्न भिन्न इलाकों में कई जगह पर उन पर जो है वो FIR दर्ज की गई है। आज उसी विषय को लेकर के आज ज्योति नगर थाने में कंप्लेंट विधायक जी और उनके तमाम संगठन के लोगों के द्वारा दी गई है। विधायक जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आज अखिल भारतीय चमार महासंघ के द्वारा ये यहाँ पर हम ज्ञापन देने आए थे, SHO साहब से मिले। उन्होंने कहा कि मैं FIR निश्चित तौर से की जाएगी, क्योंकि आज जो उन्होंने जाति सूचक की बात करने की बात करी, जो राम को नहीं मानेगा वो चमार है, वो दलित है, शूद्र की भाषा को करने की बात करी। मैं कहता हूँ कि मोदी जी भी तो शूद्र हैं, वो भी OBC जाति से आते हैं और आज उनके बहुत सारे मठाधीश के जो शंकराचार्य हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यदि मोदी जी मूर्ति के हाथ लगाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो निश्चित रूप वो भी अशुद्ध हो जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब शूद्र की बात अपमान हो रहा है और मोदी जी कह रहे हैं मैं तो भाई बहुत बड़ा नाम लेकर श्री राम जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रहा हूँ, उसकी प्रतिष्ठा करने जा रहा हूँ, राम की बात करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से आज ये सच से निकल के आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी और अयोध्या को बनाने वाले लोग निश्चित तौर से चमार समाज को, शुद्ध समाज को, वो आज भी हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। राम तो सभी का है, राम सभी का है। किसी वेद में कहाँ लिखा है कि भाई क्या ये राम का नाम नहीं ले सकता है? ये तो सभी का है। 85% जनता के लोगों का भी, देश के लोगों का भी राम है, सबका राम है। हम राम में विश्वास करते हैं, हम सब आस्था रखते हैं राम में। लेकिन ऐसी सब कहने वाला व्यक्ति जो रामभद्र आचार्य है, जो मठधीश मंदिर का वहाँ का मालिक है, शंकराचार्य है, वो ऐसे शब्द कह रहा है तो ये देश किधर जा रहा है? ये देश कहाँ जा रहा है? तो उनसे बात करिए। भारतीय जनता पार्टी चुप है। मठाधीश को, शंकराचार्य पर कोई भी अब तक वो टिप्पणी नहीं आई कि उनके लिए कुछ बोले। हमारे साथ रविदास मंदिर के पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जिस प्रकार से जो देश में अमन चैन है, भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या कुछ खास सरकार के सहारे पर इन लोगों को मतलब एक तरीके से ट्रेंड करके समाज में छोड़ा जा रहा है? हमारे हकों पर प्रहार करने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 2019 में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर चमारवाला जोड़ तुगलकाबाद को ढाने का काम किया और आज ये अपने आप ये दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में स्वेच्छा से 1 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो मंदिर इन्होंने तोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी अब तक वो ज़मीन ना तो उस संस्था को दी है और ना ही उसका पुनर्निर्माण हो सका है। ये हमारे साथ अत्याचार है और ये लोग समय समय पर हमें नीचा दिखाने का काम करते हैं, हमारी जाति को गालियां देते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने शुरू से ही इन बातों के खिलाफ हमेशा से अपने कार्यकाल में आंदोलन किया और उस टाइम पर भी जो मनुवर्ती विचारधारा के लोग थे उनसे अकेले ही लड़ने का कार्य किया। और आज हमारा समाज एकजुट होकर के इस बात की कसम खाता है कि जब तक हमें इस बात के लिए न्याय नहीं मिलेगा हम इस पर आंदोलन चलाने का प्रयास करेंगे, फैलाने का काम करेंगे। रायचंद जी है, मैं इनको रोक रहा हूँ। हमारे साथ में दलित साहित्यकार सुल्तान सिंह गौतम है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, खास तौर से दलित आंदोलन को लेकर के, फूले अम्बेडकर आंदोलन को लेकर के। एज ए साहित्यकार, एज ए राइटर, कैसे देखते हो इस मामले को? आज़ादी के 75 साल के बाद में सरकार अमृत उत्सव मना रही है और वहीं सरकार की गोद में बैठे हुए संत, पलने वाले संत जो है वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी आदमी को किसी दूसरे की इंसल्ट करने का अधिकार नहीं है और ये तो बहुत जिम्मेदार जगह पे हैं
और ये संत कहलाने के, मठाधीश कहलाने के, रहने के काबिल नहीं है। जितना जल्दी हो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। सुल्तान सिंह गौतम, जैसे मैंने उनके परिचय में बताया कि साहित्यकार हैं, हमारे बीच में अखिल भारतीय चमार महासंघ के बड़े नेता हैं और पूर्व में सरकारी कर्मचारियों के संगठन से भी जुड़े रहे। जो पूरा प्रकरण हुआ है, जिस प्रकार से 5-6 दिन से पूरा ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करने का हुंक भर रहे हैं और 22 तारीख को देश में दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं, वो लोग इस मामले पर ना तो कोई सफाई दे रहे हैं, ना बोलने को तैयार है, ना मीडिया से रूबरू होने को तैयार है। तो क्या कहोगे? ये बड़े खेद की बात है कि आज़ाद हुए देश को 77 साल हो गए और आज तक भी ये सरकार, केंद्र सरकार जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के द्वारा करा रहे हैं, उसी देश के अंदर उनके जो महात्मा हैं, मठाधीश बैठे हैं, वो आज भी चमार और गैर चमार के अंदर 2 हिस्सों में इस देश को बांटना चाहते हैं। ये बड़े खेद की बात है और चमार के प्रति जो राम भद्राचार्य ने शब्द कहे हैं, वो पूरे देश के अंदर पूरे समाज का, चमार समाज का अपमान है। और इतना ही नहीं, ये देशद्रोह का भी मामला उनके खिलाफ बनता है, क्योंकि किसी देश की जनता को 2 हिस्सों में बांटने का पक्का स्थायी रूप वो देना चाहते हैं और चमार के साथ वही व्यवहार करना चाहते हैं जो हजारों साल पहले से वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश भर में चल रहा था। अब ये कहना चाह रहे हो। रामफल जी, कैसे देखते हो पूरा मामला? आप तो अधिकारी रहे हो, सरकारी अधिकारी रिटायर हैं, क्या कैसे देखते हो? ये पूरे समाज का हमारे अपमान है और ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे और हम मांग करते हैं कि ये राम भद्राचार्य को FIR लॉज होकर इसको गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ देशद्रोह का एक्शन लेकर के जेल में डाला जाए। ऐसे शब्द को कहने वाले को कोई हमारा समाज माफ़ नहीं करेगा। और ये विचारधारा, यानी वही मनुस्मृति की विचारधारा दोबारा ये बीजेपी और RSS के लोग लाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं और हमारे को आज भी नीची समझ रहे हैं ये, जबकि चमार सारे पूरे संसार में एक जबरदस्त संगठन, हमारा कौंगबा संगठन है और हम इसको जने आगे मैटर को आगे भी ले जाएंगे, इसके पे कार्रवाई आगे भी ले जाएंगे। रामफल जी, अंत में विधायक जी से ही पूछ रहे थे। विधायक जी, आपने जो अभी स्टेटमेंट यहाँ पर दी कि हम लोग जो है वो इसको आगे लेकर के जाएंगे और SHO साहब ने जैसे कमिट किया है कि इस पर FIR जो दर्ज की जाएगी, ये स्टेटमेंट चौधरी सुरेंद्र कुमार की है या एक पार्टी के विधायक के रूप में? आज मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ। मैं भी अखिल भारतीय चमार समाज का राष्ट्रीय संगठन महासचिव हूँ। उसी के नाते मैं भी आज इसमें पहुँचा हूँ कि मैं भी एक चमार जाति से आप भी आहत हुए कहीं ना कहीं से इस टिप्पणी से? दुख के कारण मैं भी मुझे आना पड़ा कि निश्चित तौर से हमारे समाज के साथ जो अत्याचार शोषण की बात की, नीचता की बात कर रहे हैं, जबकि इस देश में सभी का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के संविधान में हक अधिकार जो दिए, बराबरी का दिया है, उसको देखते हुए आज इस संविधान को निश्चित तौर से आज को तार करने की बात की जा रही है। आज केवल इस देश में दोबारा मनुस्मृति संविधान को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है, बांटने का काम कर रहे हैं। संत रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। रैदास ने बात कही, बुद्ध ने कहा सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखे बनो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ऐसी स्थिति में जब बहुजन 2500 साल का जो बहुजन समाज का इतिहास है, उन्होंने समानता बंधुता की बात की और डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस प्रकार से भारतीय संविधान में इक्वलिटी की बात की, तो आज़ादी के 75 साल के बाद में ये कौन से लोग हैं जो देश के ना ही तो संविधान को मानते हैं और ना इस देश के बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को? आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।